क्या पश्चिम बंगाल में संस्कृत अब सिर्फ मंदिरों और श्लोकों तक सीमित नहीं रही? क्या बंगाल की नई पीढ़ी फिर से भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर लौट रही है? और क्या संस्कृत के जरिए बंगाल में एक नया सांस्कृतिक जागरण खड़ा करने की कोशिश हो रही है? दरअसल पश्चिम बंगाल में इन दिनों संस्कृत भारती का अभियान तेजी से चर्चा में है, जहां गांव-गांव, स्कूलों, मोहल्लों और समाज के अलग-अलग वर्गों में लोगों को संस्कृत बोलना सिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अभियान कितना बड़ा है, क्यों बंगाल को चुना गया और कैसे संस्कृत को कठिन नहीं बल्कि रोजमर्रा की भाषा बनाने की कोशिश हो रही है, इसी पर आज बात करेंगे। एक समय था जब संस्कृत को सिर्फ पूजा पाठ, श्लोक और प्राचीन ग्रंथों की भाषा मान लिया गया था। लोगों को लगता था कि संस्कृत कठिन है और आधुनिक जीवन में उसकी कोई भूमिका नहीं बची। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है और इस बदलाव की नई जमीन बन रहा है पश्चिम बंगाल। आखिर क्या है संस्कृत भारती का अभियान? पश्चिम बंगाल में संस्कृत भारती ने बड़े स्तर पर संस्कृत संभाषण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ संस्कृत पढ़ाना नहीं बल्कि लोगों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित करना है। संस्था का दावा है कि संस्कृत कोई मृत भाषा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, ज्ञान परंपरा और सभ्यता की आत्मा है। संस्कृत भारती पिछले कई वर्षों से पूरे देश में बोलो संस्कृतम अभियान चला रही है, लेकिन अब बंगाल में इसे नए स्तर पर विस्तार दिया जा रहा है। अब सवाल बंगाल ही क्यों चुना? दरअसल पश्चिम बंगाल सिर्फ राजनीति की भूमि नहीं बल्कि भारतीय नवजागरण, साहित्य और वैचारिक चेतना का बड़ा केंद्र भी रहा है। यहीं से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे विचारकों ने भारतीय संस्कृति और आत्मबोध की नई धारा पैदा की थी। संस्कृत भारती का मानना है कि बंगाल की सांस्कृतिक जड़ें भारतीय परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई हैं और आज की पीढ़ी को फिर उसी विरासत से जोड़ने की जरूरत है। यही वजह है कि संगठन गांवों, कस्बों और शहरों में लगातार संवाद शिविर चला रहा है। कैसे चल रहा है ये अभियान? बात इस पर। संस्कृत भारती की सबसे खास बात उसकी शिक्षण पद्धति मानी जाती है। यहाँ बच्चों को पहले कठिन व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता बल्कि सीधे बोलना सिखाया जाता है। यानी नमस्ते से शुरुआत होती है और धीरे धीरे पूरा संवाद संस्कृत में होने लगता है। संस्था छोटे छोटे संभाषण वर्ग चलाती है, जहाँ 10 दिन से लेकर 1 महीने तक के शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में महिलाएं, छात्र, शिक्षक, व्यापारी, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान के तहत मात्र 20 घंटे के प्रशिक्षण में लोगों को संस्कृत बोलना सिखाया जा रहा है। अभियान से जुड़े लोग कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संस्कृत बोलना शुरू करता है तो वो सिर्फ भाषा नहीं सीखता बल्कि भारतीय संस्कृति और विचार से जुड़ाव भी महसूस करता है। बता दें कि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और समाज में संस्कृत के प्रति एक नया आकर्षण देखा गया है। विशेष रूप से विधानसभा में भाजपा के 16 विधायकों द्वारा संस्कृत में शपथ लिए जाने के बाद आम लोगों में इस देव भाषा को सीखने की जिज्ञासा बढ़ी है। शपथ लेने वाले प्रमुख विधायकों में शामिल हैं हिरण्मय चटर्जी, चंदना बाउरी, लक्ष्मीकांत साव, डॉक्टर राजेश कुमार और दुत कुमार मंडल। संस्कृत भारती के दक्षिण बंगाल प्रभारी अरुण चक्रवर्ती ने बताया है कि विधायकों द्वारा संस्कृत में शपथ ग्रहण किए जाने से आम लोगों में इस भाषा को सीखने की रुचि उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। अब तक राज्य में लगभग 50,000 लोग संगठन के 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का लाभ उठा चुके हैं। कभी एक प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र के तहत संस्कृत को सिर्फ पंडितों की भाषा कहकर सीमित कर दिया गया था, लेकिन अब सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लास और नए प्रयोगों की वजह से युवाओं में संस्कृत को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। आज कई जगह संस्कृत में न्यूज़ बुलेटिन, यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया कंटेंट भी तैयार हो रहा है। यानी संस्कृत अब सिर्फ किताबों में नहीं, डिजिटल दुनिया में भी अपनी जगह बना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में सांस्कृतिक पहचान और भारतीय परंपरा को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है। रामायण, गीता, भारतीय इतिहास और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। संस्कृत भारती का अभियान भी उसी बड़े सांस्कृतिक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है, जहां लोग अपनी जड़ों और सभ्यतागत पहचान की ओर लौटना चाहते हैं। संस्था का दावा है कि संस्कृत सिर्फ धर्म की भाषा नहीं बल्कि विज्ञान, गणित, दर्शन, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा का विशाल भंडार है।
संस्कृत भारती का स्पष्ट दावा है कि इस अभियान का किसी जाति, मजहब या राजनीति से संबंध नहीं है। ये पूर्णतः भाषाई और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य है। यही कारण है कि विभिन्न समुदायों के लोग, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं, इन शिविरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और संस्कृत की बारीकियां सीख रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संस्कृत सच में फिर से जनभाषा बन पाएगी? क्या नई पीढ़ी इसे अपनाएगी? और क्या बंगाल से शुरू हुआ ये अभियान देश के दूसरे हिस्सों में भी नई सांस्कृतिक लहर पैदा करेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में संस्कृत अब सिर्फ श्लोकों तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि संवाद और पहचान की भाषा बनने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में चल रहा संस्कृत भारती का ये अभियान सिर्फ भाषा सिखाने का प्रयास नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या आपको संस्कृत आती है या आप संस्कृत सीखना चाहते हैं? तो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरें देखते रहिए 5 जनवरी पर।